अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मेरे साथ लाहौर बोर्ड में जो मैट्रिक के इम्तहानात हुए हैं उसमें 3rd पोजीशन हासिल करने वाला लड़का वहाब मौजूद है। और इससे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक तासुर है कि मदारिस के जो बच्चे हैं वो शायद उस लेवल पे नहीं है जो हमारे इंग्लिश मीडियम और बाकी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, उनसे कहीं कम है। लेकिन आज इस बच्चे ने जिसका ताल्लुक़ जामिया नईमिया से है, जामिया नईमिया से इन्होंने मैट्रिक इम्तहानात दिए और ये साबित कर दिया है कि मदारिस के बच्चे कम नहीं हैं स्कूलों के बच्चों से, और ये भी पोजीशंस लेते हैं। और दूसरी तरफ जो इनके वालिद साहब हैं वो दूध का काम है उनका, दूध फरोश हैं, और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात ही है। वहाब, पहले तो मुझे बताएं कि कितनी खुशी है और पता था कि ये काम कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाई है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचने के लिए कामयाब हुआ। और कि जितनी इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उतनी मेहनत का फल ज़रूर देता है, और मेरे असातिज़ा इकराम की मेहनत है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचने के लिए कामयाब हो सका हूँ। कितने आपने मार्क्स कितने लिए? मेरे मार्क्स हैं 981 यानी 981। 981। और जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है उसके मेरे ख्याल 7 नंबर ज़्यादा हैं आपसे? जी, उसके 988 जी। मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा नंबर लेते कैसे हैं? कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करते हैं? बस ये असातिज़ा इकराम की शफ़क़त होती है, उनकी शफ़क़त तो है, आपका भी तो कोई कमाल होगा ना? उन्हों की मेहनत की वजह से ही हम ले सकते हैं। अच्छा। ऐसे कह लें। वालिद साहब आपके ये दूध का कारोबार, वो दूध फरोश हैं, और घर की तरफ से क्या पूरी सपोर्ट है कि आप करें, ये करें, वो करें? आप कितना टाइम देते थे पढ़ाई को, क्या मामला थे? तो फर्स्ट टाइम तो मैं जामिया की पढ़ाई करता था। अच्छा। और सेकंड टाइम स्कूल की पढ़ाई, और घर की तरफ से मुझे पूरा यानी मौका मिला है कि जितना भी पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूँ। जामिया नईमिया से आप मतलब वहीं से आप क्या कर रहे हैं और उसके साथ आप ये प्राइवेट इम्तहानात दिए, मतलब क्या है वहाँ पर? ये स्कूल का भी पढ़ाया जाता है और दूसरे जो हमारी मजहबी तालीम है वो भी दी जाती है? जी, दरसें फर्स्ट टाइम दरसें निज़ामी यानी दीन इस्लाम की तालीम दी जाती है, और ज़ोहर के बाद यानी शोबा उलूम असरिया यानी स्कूल की तालीम दी जाती है। दरसें निज़ामी कितने साल का? दरसें निज़ामी तकरीबन 7 से 8 साल का। 7 से 8 साल का, और वो पैरेलल चल रहा है आपकी ये इस तालीम के साथ? फर्स्ट टाइम वो तालीम होती है और सेकंड टाइम वाले स्कूल। मैनेज कैसे करते हैं कि वो भी कर रहे हैं और वो भी मुश्किल काम है, हाफ़ज़े वाला काम है, और ये भी साथ, और इसमें पोजीशन ले लेना, किस तरह मैनेज करते हैं? शेड्यूल क्या बनाया हुआ है कि कितनी देर वो पढ़ते हैं, कितनी देर ये पढ़ते हैं? सुबह तकरीबन 7 बजे से लेके 1 बजे तक जामिया का पढ़ते हैं दरसें निज़ामी, और ज़ोहर से लेके मगरिब तक स्कूल का पढ़ते हैं, और बाद में जो उनसे टाइम मिलता है मगरिब के बाद सुबह तक उसमें खुद का मुताला करना होता है, और यानी इसका दोबारा पढ़ना होता है। तो सोते कब हो, बाकी खेलते कब हो? उसी टाइम में जो उनसे मगरिब के बाद रात को उसी में टाइम में सोना होता है, और खेल तो मुश्किल है। इस उम्र में अगर हम मेहनत करके पढ़ लेंगे तो आगे सारी ज़िंदगी हमारी खुशी से गुजर जाएगी। के लिए खेल भी तो ज़रूरी है ना? पर पढ़ाई आप तो सारा दिन पढ़ते रहते हो? ऐसे ही रात को भी जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ना शुरू कर देते हो? करना क्या चाहते हैं आगे? दीन इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ, और अपने असातिज़ा और अपने जामिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दरसें निज़ामी तो करेंगे आप, वो कर रहे हैं, और कितना साल है उसमें? उसमें 3रा साल लगा हुआ। 3रा साल है, तो साथ ये भी तालीम करेंगे क्या? इसमें कोई मेडिकल में उसमें जाएंगे क्या? मतलब करना क्या चाहते हैं कि इसके साथ FA BA करेंगे आप, लेकिन क्या आगे सोचा क्या हुआ? आलिम दीन बनना है, उसके साथ भी कोई काम करना है कि बस दीन की तालीम और इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे, इसी सफ़र को आगे लेके चलेंगे? आलिम दीन बनने के साथ साथ अभी तो मैंने कन्फ्यूज़न है कि 2 काम ही, यहाँ तो मैं लॉ में चला जाऊँगा या टीचिंग में चला जाऊँगा, इन 2 काम के अलावा अभी कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ नहीं सोचा? यही काम करना। क्या माँ बाप की दुआएं भी हैं? उस्ताज़ा का भी आपने कह दिया, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे हैं मैट्रिक कर रहे हैं या करने वाले हैं, और वो भी हो सकता है साथ दरसें निज़ामी भी कर रहे हों, या वो कहते हैं बच्चे यार हमारे से तो पढ़ा ही नहीं जाता, एक ही नहीं पढ़ा जाता, इतनी ज़्यादा किताबें ये है वो, उनके लिए कोई पैगाम दें कि अगर बच्चे मेहनत करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। अगर इंसान मेहनत करता जाता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। ठीक है वहाब, आप बहुत अच्छी बात की आपने, और ये हमारे लिए बिल्कुल जी एक आपके सामने है
کہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک مشکل تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا معاملہ بھی کیا اور میٹرک میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے اور اتنے زیادہ نمبر لیے ہیں، اور ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے. تو اسی طرح جو باقی بچے ہیں ان کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جو ہمارا قوم ہے اس کا مستقبل یہی لوگ ہیں. اپنے میزبان فاروق شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.